साइबर क्राइम एजेंसी में जो साइलिन जाते हैं, कंप्लेनेंट जाते हैं, अपना मुद्दा बयान करते हैं, मिर्ज़ा साहब आपसे मैं ये पूछूंगा कि उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है एट द वेरी फर्स्ट स्टेप। जुल्करनैन साहब, सबसे पहले तो उनके साथ जो हादसा पेश आ जाता है किसी ना किसी इंसिडेंट फील्ड डाउन में, वो अगर चले ही जाते हैं नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिस, तो वहां पर ना वो बुकलाहट का शिकार साहिलीन हो जाते हैं। क्योंकि मैं एक लेग वर्क करने वाला बंदा हूँ, जर्नलिज्म मैंने सीखा ही इसी तरह है कि काम करना है, लेग वर्क करना है, तो उसमें ज्यादा खबरें भी मिल जाती हैं और जो लोगों के साथ विक्टिम जो होते हैं वहां पर उनके साथ उनकी आप बीती भी पता चल जाती है। फॉर एग्जाम्पल ABCXYZ किसी के साथ कोई मसला फेल डाउन होता है, वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखवाता है। अब वहां एप्लीकेशन साइबर क्राइम ऑफिस के बाहर हो या कहीं मार्केट में हो, तो वो एप्लीकेशन का मतन लिखने के लिए ना उसको 2, 4, 5 हज़ार तो लाजमी चाहिए, जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी नेशनल साइबर क्राइम के ऑफिस में। अब वो ये टाइम पीरियड, ये सर्कल, ये रास्ता जो इख्तियार करने के बाद जब ऑफिस जाता है ना, वहां पर एक पोर्टल होता है, उस पोर्टल में लंबी लाइन लगी हुई होती है। आपने भी वो ऑफिस विजिट किया होगा, आप यकीन माने कि वहां पर ताफुन फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के ऑफिस हाजिर सर्विस में गए होंगे ना, तो वहां पर बाकायदा तौर पर एक स्टोर रूम का मंजर पेश करता है जहां पर पोर्टल वाला बैठा होता है। सुबह 1 बजे भी चला गया तो 3-4 बजे तक अगर उस बेचारे साहिल का नंबर आ गया ना, तो वहां पर उसकी एक एप्लीकेशन पर डायरी नंबर लग गया तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं इस्लामाबाद से पोर्टल खराब हुआ है, जान छुड़वाने के लिए कहते हैं, थक जाते हैं। वो एक बंदा एक शिफ्ट पर सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जो काम कर रहा है, बैंकों में भी आप ऑनलाइन जमा करवा रहे होते हैं, वो कहते हैं ना अच्छा सिस्टम है, AC लगा हुआ होता है, बैठने के लिए कुर्सी है, तो माहौल अच्छा आसपास। बैंक में तो पैसे लेने होते हैं ना, यहां पर सिर्फ बंदा जब बैठा हुआ होता है ना सीट पर, उसने पैसे लेने होते हैं, उसने पैसे लेकर वो घर लेके जाने होते हैं कि हाँ भी तुम्हारी पोर्टल पे डायरी नंबर लगा दिया। अब डायरी नंबर एक नहीं लगता, आम रूटीन में आपने किसी थाने में जाना है ना, एप्लीकेशन देनी है, तो उसका पोर्टल पर नंबर चढ़ जाता है। उसके बाद ये आईओ के पास, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास यहाँ इस तरह नहीं है, यहाँ इस तरह नहीं है। यहाँ एक पोर्टल पर लगता है, फिर एक असिस्टेंट डायरेक्टर को वो बकायदा एप्लीकेशन मार्क होती है, और उसके बाद 2 दिन बाद नंबर आता है उसका। 2 दिन बाद अगर उसका कोई थोड़ा बहुत ताल्लुक वास्ता हो, जान पहचान हो, तो वो कोई खातून असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई मर्द हज़रात होते हैं, उनके पास जाकर पहले वो पेपर्स देखते हैं। इंक्वायरी में अगर उसकी एप्लीकेशन रेलिवेंट है तो फिर उसको एक बकायदा नंबर लगता है, उसके बाद तफ्तीशी को मार्क होती है, उसके बाद तफ्तीशी कहता है 15 दिन बाद आना, फिर उसको नोटिस मिल जाएगा अगर लीगली है। इतनी देर में अगला बेचारा फौत हो जाए, अगले के दिल आजारी हो जाए, किसने करना है काम? सर किसी ने भी नहीं करना, ये अपनी मदद आपके तहत काम होता है। और एक मिसाल आपको मैं दूंगा, किसी के साथ अगर हादसा हो जाता है ना, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि ये मिसाल दूं। Man can forget the death of his father, sir. He cannot forget the loss of his property. अगर एक इंसान की साइबर क्राइम का अगर केस होता है, उसके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, उसकी इज्जत पर कोई हमला कर देता है, वो तो वैसे ही सब कुछ रोल देता है ना। ये मिसाल देने का मकसद इसका, मैं उर्दू में भी आपको ट्रांसलेशन कहूँ कि इंसान एक वक्त में अपने बाप की मौत को तो भूल सकता है, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी के नुकसान को नहीं भूल सकता। ये जिस्म मेरी इज्जत है, ये करैक्टर मेरी इज्जत है। अगर इस पर किसी ने हिट किया और एक इदारा बनाया नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो वहां पर रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है, तो पहले वो अपनी इज्जत बचाने के लिए उस बंदे से ही ना ब्लैकमेल हो जाए, उससे ही ना अपनी आखिरी सांसों तक उसे पैसे देता रहे। अगर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने यही करना है, आप ये कोट कर लेंगे जो वाकया हुआ है, 6 बंदे इसमें प्रोमिनेंट हुए हैं, 6 बंदों ने 4.25 करोड़ रुपए मुंह से बोल दिया, लिख के दे दिया कि भाई हमने लिए हैं, हमारे से अरूप जितोई साहिबा ने जो है वो पैसे दिए, हमारे से गलती हो गई है, अब हमें सजा दें, हमारी जान छोड़ें। ये अफसरान तक ये कह रहे हैं कि खुदा का, उन्हें भी पता है, सरकारी अफसर है, उन्हें भी पता है इसकी क्या सजा होनी है, उन्हें फांसी तो होनी जानी जुल्करनैन साहब, लेकिन वो भी कहते हैं कि हम इस हादसे से निकलें, हमारी नौकरियां खत्म हो, जहां मर्जी जाए, हम अपने बीवी बच्चों में जाकर इज्जत से बैठ जाए। जो हमारी जिलादत हमने खटनी थी, वो हमने ये चांस लेकर जो है खट लिया। डकी के बदला लेने का टाइम आया है, बाकी के यूट्यूबर्स का बदला लेने का टाइम आया। यूट्यूबर्स पे डकी पे बात में हम आएंगे। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मैं आम आदमी के हवाले से, जिसको किसी ने लूट लिया साइबर क्राइम पे, किसी ने किसी को हरास कर दिया, जो विक्टिम है वो जब साइबर क्राइम एजेंसी के पास जाता है, मेन बात उनकी है। ये जो 8-10 ऑफिसर है, ये मैंने आपको बताया, ये केस इन पॉइंट है, ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, हो क्या रहा है, इनको छोड़ दें। ओवरऑल हम पूरे साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, हम ये साइबर क्राइम एजेंसी की बात कर रहे हैं, और इसमें विक्टिम्स का क्या बनेगा? जो साइलिन है
वो उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, बल्कि उनसे वो पैसे भी खर्च कर रहे हैं, और इवन सो मच सो खवातीन जो विक्टिम है उनकी भी सुनवाई नहीं हो पा रही, एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन है। इसको लेके अब जो या नए डीजी आए हैं, या मैं इनकी भी बात नहीं करता, गवर्नमेंट कहां खड़ी है मुझे ये बताएं। गवर्नमेंट नॉट माइंडफुल अबाउट दैट, पब्लिक के साथ उसने खड़े होना है कि या के जो ऑपरेसर्स हैं ऑफ द सिस्टम उसके साथ खड़ी है गवर्नमेंट। देखें जी, स्टेट और गवर्नमेंट हमेशा बाकायदा तौर पर अवाम के साथ खड़ी है, और अवाम की वजह से ही गवर्नमेंट इक़्तिदार में आती है, और अवाम के लिए ही गवर्नमेंट जो है इस तरह के विंग्स बनाती है। अब जिस तरह यह हादसा हुआ, डीजी चेंज हुए, सैयद खुर्रम अली शाह एडिशनल आईजी हैं जिनको ये चार्ज दिया गया, क्यों दिया गया? बाकायदा तौर पर एजेंसी ने जांच पड़ताल के बाद कि ही इज अ डेड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी, दैट्स व्हाई उसको ये चार्ज दिया गया, और उसके बाद बाकायदा तौर पर जो है इत्तेसाब हो रहा है। मैं आपको कंप्लेनर्स की बात भी बताऊं, 1 लाख से ज्यादा कंप्लेनर्स हैं ऑल ओवर द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले से कंप्लेनर जो पेंडिंग है एट द मोमेंट, पता ही नहीं, आती निकाल के देख लें, कहीं मर गए होंगे, कहीं की फातिहा हो गई होगी, कहीं की बरसियां आ गई होंगी, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? या तो वो प्रोमिनेंट नहीं है, या तो उनके पास पैसे नहीं है, या तो उनके पास कोई तगड़ी सिफारिश नहीं है। आप देख लें, कोई केस नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में प्रोमिनेंट होता है, वो कैसे हाईलाइट होता है और उसकी दादरसी कैसे होती है। आप मेरे साथ सुबह चलें, आप मेरे साथ जाकर किसी 3600 वहां पर साइलिन वहां पर बैठे हुए होते हैं और वहां पर जलील और ख्वार होते हैं। एग्जैक्टली, चाहे नए इनके हेड आए हैं, या मैं फिर मेरा क्वेश्चन को मैं दोबारा रिफ्रेज करता हूं कि इवेंचुअली आपको इस केस के बाद, जिसमें पता चला है सबको कि कितनी बड़ी करप्शन है साइबर क्राइम एजेंसी में, अब इसके बाद कुछ बेहतरी आएगी, आम बंदे को रिलीफ मिलेगा। वो वहां पे जाके साइबर क्राइम एजेंसी में ये तो नहीं डरेगा कि भाई इन्होंने मुझसे अब सिलसिला मंथली बेसिस, डेली बेसिस पे मुझे पैसे, जब भी मैं जा रहा हूं पैसे देने पड़ेंगे, फिर मेरी सुनवाई होगी, या पैसे दे के भी नहीं होगी। कोई ऐसा ऑनेस्ट सिस्टम हम इंस्टॉल कर पाएंगे? जुल्फिकार साहब, ऑनेस्ट सिस्टम इंस्टॉल हुआ हुआ है, लेकिन इंसान के अपने अंदर जमीर जो है ना, जो वहां पर अफसरान काम कर रहे हैं ना, उनके अंदर ईमानदारी क्या उनकी सैलरीज कम है? सैलरीज में जिस तरह बीआर के हवाले से बात में आते हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? सरकारी गाड़ियां दी हुई है उन्हें, वो गाड़ियां बच्चे इस्तेमाल करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर लेवल के, डिप्टी डायरेक्टर लेवल के। इन्होंने जो लोगों के, मैं आपको फिर एक हिंट देता हूं, जो लोगों के रेट्स करते हैं ना, जो स्कैम करते हैं कॉल सेंटर्स के ऊपर, उनकी गाड़ियां जब्त करके अफसरान इस्तेमाल करते हैं। प्रूफ है मेरे पास, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात बता रहा हूं। फॉर्च्यूनर्स रखी हुई है इन्होंने बाकायदा तौर पर। सरकारी पेट्रोल 200-250 लीटर मिलता है सर जी, आप कह रहे हैं इनकी तनख्वाहें कम है? सर इनकी नीयत ही नहीं भरती, काम करने का दिल ही नहीं करता। 2-4 हाईलाइट केसेस किए जी, हाँ ठीक है, सर्टिफिकेट्स ले लिए, जिस तरह पुलिस में CC3 मिलता है, इसमें भी अप्रिसिएशन नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में जो है वो। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इस तरह से भी आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमने जिस तरह देखा है पंजाब पुलिस को, FIA को भी हम वैसा ही देख रहे हैं, और ये ज्यादातर May 9 के बाद जो सीन बना पाकिस्तान में, उसमें पंजाब पुलिस को एम्पावर किया गया ज्यादा। पंजाब पुलिस के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन हैं कि पॉलिटिकल जो पार्टी है एक, उनके कई लोगों से बहुत पैसा बनाया उनको May 9 के चक्कर में, कि May 9 डाल देंगे, इतना पैसा दे दो। इस तरह की चीजें बहुत रिपोर्ट हुई हैं मीडिया में। सिमिलरली FIA का भी मामला, ये भी काफी एम्पावर्ड हुआ May 9। तो आप ये सारा जितनी आप देख लें कि इस टाइम ये दोनों, पंजाब पुलिस या FIA, रुथलेस इन टर्म्स ऑफ इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, मेकिंग मनी एंड एल्स, ये क्या हम इसको May 9 से कनेक्ट कर सकते हैं जो एम्पावर्ड हुए इसके बाद? नहीं सर, इस पे मेरी थोड़ी सी सोच मुख्तलिफ है। मैं 10 साल से शोबा सहाफत से हूँ, 30 साल से मेरी वाबस्तगी इस तरह, मेरे बड़े भाई भी जर्नलिज्म में, आमिर मिर्जा। पंजाब पुलिस सर बदनाम है। पंजाब पुलिस अभी किसी से 10-15 हज़ार रुपए ले लेगी ना, मैं 10 साल से क्राइम की बीट भी साथ करता आ रहा हूं, तो उसने जलीलो ख्वार हो जाना है। ऐसे वीडियोस वायरल होनी है, नौकरियां मुअत्तली, सारा कुछ। FIA 10 करोड़ भी ले लेगी ना, मैं आपको अभी एक वाकया भी बताता हूं, तो किसी को पता नहीं चलना। खौफ है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, खौफ है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जुल्फिकार साहब।